अरे तुम टिन्नू यादव बन करके प्रदर्शन कर लिए हो, पप्पू यादव तो थे ही, टिन्नू यादव बनने में तुम्हें देर क्या, तुम बन जाते हैं हमें क्या? अरे तुम अगर तुम्हारे खून में थोड़ा भी यदुवंश का अंश बचा है तो तुम्हारे बगल में कृष्ण जन्मभूमि है, और तुम सच में यादव की औलाद हो, यदुवंशी हो, तो कृष्ण जन्मभूमि का संघर्ष खड़ा करो। तुम निकलो, ये पप्पू यादव, पप्पू गांधी जैसे चोर इस देश में बताएंगे जो खुद मंदिरों के। उसका कहना है कि जब चंदा चोरी हुई थी तब तो कोई नहीं बोलने आया था, प्रधानमंत्री से लेकर सब लोग शांत थे, योगी आदित्यनाथ भी संत, उनको भी टारगेट बनाया गया, तो अब क्यों सब बीच में आ रहे हैं? इन्होंने धन दिया था, इनके बाप का पैसा था, जिस हिंदू समाज ने धन दिया उसने तो किसी ने आपत्ति नहीं की। रही बात, तुम भाड़ नहीं थी, नौटंकी के कलाकार नहीं थे, भारत की संसद में एक सांसद थी, तुमने जो कृत्य किया ये अक्षम्य अपराध की श्रेणी में आता। जिस प्रकार से संसद परिसर में पप्पू यादव और राहुल गांधी द्वारा जिस तरह से प्रदर्शन किया गया साधु भगवा जोड़ा पहनकर, उसको देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र में साधु संतों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। हमारे साथ अभी जितेंद्र सरस्वती महाराज जी मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। ये जो तंज कसा गया केंद्र सरकार को और उसकी आड़ में साधु संतों पर भी, क्या कहेंगे, केवल केंद्र सरकार के लिए टारगेट था या फिर साधु संतों को भी टारगेट किया गया? उसमें केंद्र सरकार कहाँ थी? देश के पवित्रतम पार्लियामेंट के संवैधानिक सबसे पवित्र स्थान भारत की संसद है, उसके परिसर में भगवा कपड़ा पहन करके इस देश के सनातन धर्म को और हिंदू साधु संतों को चुनौती दी गई है सीधे सीधे। अगर इस दान चोरी प्रकरण में कोई साधु दूर दूर तक शामिल होता तो शायद हम विरोध नहीं करते, परंतु आपने सीधे सीधे, अरे तुम टिन्नू यादव बन करके प्रदर्शन कर लिए होते, पप्पू यादव तो थे ही, टिन्नू यादव बनने में तुम्हें देर क्या थी, तुम बन जाते, हमें क्या आपत्ति थी? और रही बात, तुम भाड़ नहीं थे, नौटंकी के कलाकार नहीं थे, भारत की संसद में एक सांसद थे, तुमने जो कृत्य किया ये अक्षम्य अपराध की श्रेणी में आता है। इसलिए काशी में एफआईआर हुई और हम भारत के संसद के जो संरक्षक हैं, संवैधानिक अधिकारी, महामहिम राष्ट्रपति, उन महोदया से हमने मांग की है इन तीनों की संसद सदस्यता बर्खास्त होनी चाहिए। उसके लिए जो भी विधिक कार्यवाही है संसद करे। उनका कहना है कि जब चंदा चोरी हुई थी तब तो कोई नहीं बोलने आया था, प्रधानमंत्री से लेकर सब लोग शांत थे, योगी आदित्यनाथ भी संत, उनको भी टारगेट बनाया गया, तो अब क्यों सब बीच में आ रहे हैं? इन्होंने धन दिया था, इनके बाप का पैसा था, जिस हिंदू समाज ने धन दिया उसने तो किसी ने आपत्ति नहीं की। अयोध्या के हजारों साधु संतों ने श्री राम जन्मभूमि और ट्रस्ट के साथ अपनी प्रतिबद्धता दर्शाई, और जिन लोगों ने सर्कुलर निकाल करके ये कहा कि ये राम जन्मभूमि पर मंदिर नहीं है, जिस कांग्रेस ने 22 वकील राम जन्मभूमि के विरोध में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी, सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड के कपिल सिब्बल से लेकर के आर के धवन तक, ये सारे नाम मैं एक लाइन से गिना सकता हूँ कि जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक राम जन्मभूमि के विरुद्ध मुकदमे लड़े, जो आज तक उसको राम जन्मभूमि न मानते हुए दर्शन करने नहीं गए, इन दोगलों के मन में श्रद्धा कब से पैदा हो गई भाई? ये तो खुद हराम है कि इनके मन में कब से श्रद्धा पैदा हो गई कि राम जन्मभूमि श्रद्धा की जगह है। अरे तुम अगर तुम्हारे खून में थोड़ा भी यदुवंश का अंश बचा है तो तुम्हारे बगल में कृष्ण जन्मभूमि है, और तुम सच में यादव की औलाद हो, यदुवंशी हो, तो कृष्ण जन्मभूमि का संघर्ष खड़ा करो। तुम निकलो मैनपुरी इटावा सैफई से, और हम साथ देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। लेकिन ये दोगले राम जन्मभूमि, और किस हिंदू ने चोरों का समर्थन किया? किसी चोर का समर्थन किसी हिंदू ने किया हो तो मुझे बता दो। जो लोग चोरी में पकड़े गए, सुप्रीम कोर्ट के अंडर में इस देश के संवैधानिक दायरे में एसआईटी जांच कर रही है। एक एसआईटी ने जांच किया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक एसआईटी और बनाओ, एक नहीं दो बना लो, सीबीआई जांच करा लो। पार्टियां एक होती नजर आ रही है सनातन के समर्थन में, आज सनातन के विरोध में, ये सारी विपक्षी पार्टियां सनातन के विरोध में है। उनका सारा दर्द योगी से है, मोदी से है, इसलिए उन्होंने इन भाषा को, और हम तो तैयार हैं, ईडी से कराओ, सीबीआई से कराओ। अगर राम जन्मभूमि पर जिन लोगों ने चोरी किया है, जो गिरफ्तार किए गए हैं, उनके सजा के विरुद्ध किस हिंदू ने वकालत की है, किस कोर्ट कचहरी ने वकालत की? अरे अयोध्या में पक्ष विपक्ष के किसी वकील ने कहा क्या कि हम मुकदमा उनका लड़ेंगे? इसलिए हिंदू को टारगेटेड करना, हिंदू साधु संतों को, और ये बचाने आएंगे ये जो कल तक बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की झोली में चंदा दे रहे थे, जो लोग बाबरी मस्जिद बनवाने के लिए पॉलिटिक्स कर रहे थे, अयोध्या में राम भक्तों की लाश से जिन्होंने अंबार लगा दिए, ये हिंदुओं के पक्ष में आएंगे? बड़े दोगले लोग हैं। देख सकते हैं जिस तरह से जितेंद्र सरस्वती महाराज के अंदर काफी आक्रोश आप दिखाइए कि यहाँ पे तमाम साधु संत भी यहाँ मौजूद है जो समर्थन में, जिनका कहना है कि आज से पहले जिन लोगों ने इतना विरोध किया और आज वही लोग इसके समर्थन में उठ रहे हैं, कि क्या हम समझे, सीधे तौर पे उनको दोगला और सनातन विरोधी का करार देते हुए जितेंद्र महाराज ने खुली चुनौती दी है कि हम उनकी सदस्यता जब तक रद्द नहीं हो जाती तब तक सड़क पर उतर कर प्रदर्शन करते रहेंगे। पूरे देश के, भारत के प्रत्येक राज्यों के अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री, श्री काशी विद्वत परिषद, विश्व हिंदू परिषद
अखाड़ा परिषद सबने मिलकर के सामूहिक निर्णय लिया है कि जिन्हें जो राजनीति करनी हो, राजनीति अपनी मर्यादाओं में करें, परंतु जिस प्रकार इन्होंने भारत के संवैधानिक पवित्रतम परिसर संसद परिसर को सनातन धर्म पर हमले के लिए चुना, ये 43 मुकदमों का वांछित सजायाफ्ता अपराधी पप्पू यादव और उसका सहयोग करने वाला दूसरा पप्पू राहुल गांधी और तीसरा व्यक्ति जो स्वयं को अयोध्या का राजा घोषित करता है, अवधेश प्रसाद ने मिलकर के जो नाटक किया, हम पार्लियामेंट के कस्टोडियन महामहिम राष्ट्रपति महोदया से ये मांग करते हैं तीनों की संसद सदस्यता खत्म हो, अन्यथा इस देश का संत समाज इन हिंदू विरोधी सांसदों के घर से लेकर के दिल्ली के संसदीय निवास तक हम प्रदर्शन ही नहीं करेंगे, भारत के प्रत्येक जिलों में प्रदर्शन होगा और हम इनका जीना मुहाल कर देंगे। ये ध्यान रखें, इन्होंने हमला सनातन धर्म पे किया है। संविधान के अंदर लोकतांत्रिक शक्ति, अगर तुम्हें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है तो अब तुम हमारे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की ताकत देखो। पप्पू यादव बयान देते हैं कि हमारा विरोध करने का तरीका था, राम मंदिर का तो कोई नहीं बोला। क्या राम मंदिर पे कोई नहीं बोला? जब राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हो रहा था तो कोई नहीं बोला, हमने आज विरोध कर दिया तो सबसे किसने नहीं बोला? किस हिंदू ने राम मंदिर के चढ़ावा को चोरी करने वाले चोर के पक्ष में एक हिंदू का कोई नाम बताते? माई के लाल, ये दोगले हैं, अपराधी हैं, भ्रष्ट हैं, ये सजायाफ्ता अपराधी बताएंगे और ये खुद चोर है। ये पप्पू यादव, पप्पू गांधी जैसे चोर इस देश में बताएंगे जो खुद मंदिरों के सोना चोरी कराते रहे हैं। इनकी दादी इंदिरा गांधी जयपुर राजघराने आमेर के किले से 16 ट्रक सोना लुटवाने वाली महिला। अरे फाइलें खुलनी शुरू होंगी तो इन लोगों ने केरल के पद्मनाभ स्वामी मंदिर के सोने की कैसे चोरी कराई? क्या देश को नहीं पता है कि सबरीमाला से 12.5 किलोग्राम सोना कैसे चोरी हुआ? ये नहीं पता है कि कांग्रेस की सरकार के समय 1983 में विश्वनाथ मंदिर से काशी के 2.5 किलो सोना कैसे चोरी हुआ? ये नहीं पता है बाद में सोना चोरी करने वाले चोर कांग्रेस के टिकट पर वर्तमान के चंदौली जिले के चकिया तहसील के जो है रघुनाथपुर गांव से प्रधानी का चुनाव लड़े और गांव के प्रधान बने। 2 भाई थे, भगवती सिंह, मार्कंडे सिंह, उसमें एक व्यक्ति जिंदा है। मीडिया वालों को मैं कहता हूँ जाओ चकिया, जो जिंदा व्यक्ति है चोरी करने वाला आज भी जीवित है, पता करके आओ किस राजनीतिक दल का मेंबर है, ये लोग बताएंगे हमें। तहरीर नहीं, मुकदमा दर्ज हो चुका है, FIR दर्ज हो चुकी है। आज अखिल भारतीय समिति की बैठक में पेश वार्ता हुई है, इसमें डिसीजन लिया गया कि भाई इसको अभी ऐसे नहीं छोड़ा सकता है, क्योंकि अगर ऐसे छोड़ते रहेंगे तो सनातन धर्म का अपमान करते रहेंगे, इसलिए अब इसको आगे करके और कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे और इसको हर स्तर से सजा दिलाने का काम करेंगे। यहाँ से अगर गिरफ्तारी होती है ठीक है, हम लोग कोर्ट तक जाएंगे, लेकिन अभी प्रशासन से कहा गया है तो अपना समय मांग रहे हैं और देखते हैं क्या होता है। अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम लोग कोर्ट जाएंगे, लेकिन सजा दिला के पूरे भारत में संत समाज सड़कों में है और उसका कारण है कि इन्होंने जो कृत्य किया है वो असह्य उस पर भी मैंने विरोध किया था। मैं किसी भी सरकार से कोई लेना देना नहीं, किसी पार्टी से लेना देना, सनातन का अपमान होगा मैं बोलूँगा। उस समय भी मैंने बोला था कि ये बिल्कुल गलत है और FIR दर्ज कराने उस समय भी जा रहे थे, लेकिन उन लोगों ने आकर के हमसे माफ़ी मांगी और कहा कि इनके बाद दोबारा ऐसा कुछ नहीं। उसका कारण है कि हम लोग अभी तक नहीं बोलते थे, शांतिप्रिय थे, चलो हो गया, लेकिन अब बोलना